कर मैंने सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। मुझे जवाब चाहिए शीरी। आपको क्या लगता है अगर मैं और आप साथ होंगे तो किसी की हिम्मत है आपकी तरफ नजर उठाकर भी देख सके? आपने अपने बेटे से बात नहीं की? क्या जानती हैं आप मेरे बेटे के बारे में? मैं समझी नहीं। यही ना कि सिर्फ वो मेरा बेटा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जवाब दे शीरी, ऐसा आप क्या जानती है मेरे बेटे के बारे में? क्या आप अपनी बेटी की किस्मत उसके साथ जोड़ने के लिए तैयार है और बजिद भी है? नहीं, मैं तो नहीं जानती उसे। इसका मतलब जानती है शीरी बेगम? इसका मतलब यह है कि आप भी जोया के साथ वही कर रही हैं जो सारी दुनिया कर रही है। आपने भी अपने दिल में यही मान लिया है कि जो कुछ आपकी बेटी के साथ हुआ है उसमें उसी का कसूर है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी दागदार हो चुकी है, जितनी जल्दी हो उसको किसी भी खूंटे से बांध दिया जाए। ऐसा नहीं है सलीम साहब। मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी के फर्ज से सुबकदोश होना चाहती हूँ बस, वरना मुझे अपनी बच्ची पर पूरा एतमाद है। और इसके लिए यह काफी है कि उसकी शादी मेरे बेटे से हो रही है। हाँ, इस तरह होती है शादी? लड़के की क्या मर्जी है, वो कैसे देखेगा इस सारे वाकया को? और जोया, क्या उसकी मर्जी है? अगर है तो क्या वो मेरे बेटे से शादी करने के लिए तैयार है? अरे उसकी क्या मर्जी है, वो क्या चाहती है, ये नहीं पूछेंगी आप उससे? और वैसे भी सब की वजह पूछी जाए तो वो एक हादसा है। जैसे आप कहती हैं कि दुनिया कुछ भी कहे आपकी बेटी बेकसूर है, तो फिर उसको उसकी सजा क्यों दे रही है? देखिए शीरी बेगम, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं इस जुल्म में आपका हिस्सेदार नहीं बन सकता, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर जोया कसूरवार भी होती तो उसको अपनी जिंदगी का फैसला करने का इख्तियार मिलना चाहिए, जबकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं कसम उठाकर कहता हूं कि अगर आज आपने मेरे हक में फैसला नहीं किया तो मैं सारी जिंदगी आपसे इस मामले में कोई बात नहीं करूंगा। और आपको समझाने के बजाय मैं अपने आप को समझाऊंगा कि मेरी तमाम तर सच्चाई और अच्छाई के बावजूद जो उन लोगों की वजह से ठुकराया गया, जिनके फेंके हुए पत्थरों को उठाने के लिए हमेशा मैं ही आगे आगे रहा, हमेशा पहला फोन आपने मुझे ही किया, मतलब आप जानती थी कि मैं हिफाजत कर सकता हूं। लेकिन मेरी पनाह में आना आपको मंजूरी नहीं। आप शायद समझे नहीं सलीमा। अम्मी का यूं रोना और उनकी खामोशी का मतलब यही है कि वो मान गई।
अरे खावर साहब, ये बिस्किट तो लेना, आप तकल्लुफ कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे आप ले सर। अरे ये लोग आगे। अरे खावर साहब, आप मुझे फोन पे ही हुक्म कर देते, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। सर मुझे पक्का यकीन था कि ये लोग शक की बुनियाद पर उठाएंगे। आप इनसे पूछे, पूरी रात कोई भी मैंने इनसे सवाल किया नहीं किया। अरे मुझे तो पक्का यकीन था सर, ये बेकसूर है ये लोग। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर नहीं हूं। मैंने जुर्म किया है, मुझे सजा दें आप। लगता है खावर साहब बच्चा आपसे नाराज है, शायद उसको अच्छा नहीं लगा आपको यहाँ पे आना। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जरा ऐसे ही कोई फिल्मों शिल्मों का असर है आजकल के बच्चों पर। आप तो जानते हैं ना, हर कोई आजकल हीरो बनना चाहता है। जा विकी, जा इसको बाहर ले जा, जा बाहर ले जा। मैं जरा इंस्पेक्टर साहब से बात कर आता हूँ। नहीं, ये कोई जिंदगी से या घर वालों से तंग लौंडा लगता है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन ये जो लड़का मेरे साथ आया ना विकी, इंस्पेक्टर साहब जान है इसमें मेरी, समझ रहे हैं ना आप। बस बड़ी मुश्किल से इसको मैंने अपने काबू में किया है। बड़ा काम का लड़का है ये। चलें लगाएं रात को चक्कर, करते हैं मुलाकात, फिर करते हैं आपसे कुछ बातें। वैसे भी गैर कानूनी बातें थाने के अंदर, और वो भी थानेदार के सामने, अब इतनी भी अंधी नहीं मची हुई। जुनैद भाई, आप कहाँ चले गए थे? और ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये ले पानी पी लें और जाके चेंज कर लीजिएगा इसके बाद। क्या हुआ है भाई? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? सोने लगा हुआ है। जब तक मैं खुद ना उठूं ना, कोई मुझे ना उठा। ओके, जाओ और दरवाजा बंद करके जाना।
आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे, रोके कोई चलती हुई सांसों को जैसे। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। गर्दिश है कोई, क्या जाने कहाँ ले जाए। जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के चले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं न जानूं क्या मुझसे हुई है खता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आइए बेटा, वो आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। बेटा ये इनको आइए ना, तो बेटा इनको तुम बिठाओ ड्राइंग रूम में, अभी बताता हूँ। वो यहाँ क्यों आई है? लेकिन इस तरह अचानक वो घर कैसे आ सकती है? नहीं, उसे नहीं पता होगा ये सब कुछ। अगर उसे पता होता तो यहाँ थोड़ी आती।
तो मुझे सिर्फ शक था। मैं सोचती थी कि लोगों को तो आदत है बातें बनाने की, राई का पहाड़ बनाने की। लेकिन बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, शीरी साहिबा तो जैसे तैयार बैठी थी। इधर मौलवी साहब के मुंह से बात निकली नहीं कि फौरन जा बैठी उस चश्माटों की टोली में। वैसे शीरी को भी ना शर्म नहीं आती। अरे कोई था नहीं क्या उसको समझाने बुझाने वाला? अब बताओ जरा, घर में जवान बेटी बैठी हुई है और खुद शादी कर ले। कल को जोया की जिंदगी पे क्या असर होगा इस बात का? लो ये अच्छी कही तुमने। भला शीरी को अपनी जवान बेटी की फिक्र क्यों होने लगी? वो तो अभी तक खुद को जवान समझती है, वरना क्यों करती शादी? हाँ वही सही कह रही हो। वैसे नसीम आपा की मट्टी पलीत कर दी दोनों माँ बेटियों ने। उन्हीं का खौफ था तो अब तक कोई चांद नहीं चढ़ाया था इन दोनों ने। रहने दो बहन, ये इतना बड़ा आशिक क्या कल पैदा होकर आ गया है? पता नहीं कब से चल रहा होगा ये चक्कर। और कौन जाने नसीम आपा को ये बात पता हो। अल्लाह मुझे माफ करना, मर गई है बेचारी, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही घर में रहते हुए नसीम आपा जैसी कड़क औरत को शीरी के करतूत ना पता हो। दिल नहीं मानता मेरा। अच्छा चलो छोड़ो, हमें क्या, मर गई ना, मरों को इस तरह याद नहीं करते। हाँ दफा करो, गर्क हो गई। अच्छा है खस कम जहाँ पाक। अर्चल चाय पियोगे बेटा? अच्छा बनाती हूँ। मैं और ला देती हूँ। नहीं नहीं, काफी था, शुक्रिया। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। लगता है सलीम साहब ने अपने बच्चों को कुछ नहीं बता रहा। मैं चाहता था कि तुम लोगों को पहले ही बता दूं, लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक और आनन फानन हो गया कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। और मुझे इस बात का यकीन था बेटा कि तुम दोनों इस शादी पर इनकार नहीं करोगे। मैंने जुनैद से भी बात की थी, उसने इजाजत दी थी मुझे कि मैं ये शादी कर लूं। जुनैद भाई ने इजाजत दे दी आपको? हाँ हाँ, उसने तो ये कहा ये एक नेकी का काम है, बल्कि उसने ये भी कहा कि अगर जोया को एतराज नहीं है और वो राजी है तो उसको भी कोई एतराज नहीं है।
और वैसे भी बेटा, अब तो हो गया ना सब। बस इस बात का ख्याल रखना, जोया और उसकी माँ को इस घर में कोई तकलीफ ना हो। उनका ख्याल रखना है हम सब लोगों ने मिलकर। मजबूर और बेसहारा औरतें हैं, उनका दिल नहीं तोड़ना, अल्लाह नाराज होगा। जी अब्बू, सही कह रहे हैं आप। तो सब कुछ हो ही गया है ना, सिर्फ कबूल करना बाकी है। मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। बेटा तुम कुछ खाने का बंदोबस्त करो। पता नहीं उन बेचारियों ने रात भर से कुछ खाया है कि नहीं। वो जुनेद है क्या घर पे? नहीं। पता है कहाँ गया है? मेरा मतलब है हमेशा मेरा एक ही जवाब होता है, जुनेद भाई किसी को कुछ बताकर नहीं जाते। कि इस घर में तो कोई किसी को कुछ बताता ही नहीं है। नहीं यार, सीरियसली? ये तो फिल्मी सिचुएशन हो गई। वो लड़की तेरे घर आ गई अपनी माँ के साथ, वो भी तुझसे शादी करने। यही बात तो मुझे समझ नहीं आ रही यार। अब्बा ने मुझसे जिक्र तो किया था, लेकिन मुझे जोया की मर्जी का अंदाजा नहीं था। वैसे मुझे नहीं लगता वो इस वजह से आई है। तो मेरी जान, तुझे क्या जरूरत थी बाहर आने की? भाई जोया से नहीं तो कम से कम अपने अब्बा से तो पूछ सकता था ना तू। वो एक दफा चले जाएं, उसके बाद बात करूंगा अब्बा से। वैसे अब्बा मुझे खुद ही बता देंगे। क्या तू शादी करेगा जोया से? शादी? हाँ, जोया से? हाँ शायद, क्या पता यही मेरी माफी का जरिया हो, या फिर मेरी सजा। खैर, मैं दोनों सूरतों के लिए तैयार हूं। कुछ खिला यार, भूख लग रही है। हाँ भाई, सुनते हो छोटे भाई? दूल्हे राजा को कुछ खिलाओ पिलाओ।
जोया, तुम ठीक हो? जी। अम्मी आप ठीक है? पता नहीं। लग तो यही रहा है कि शायद अब हमारी मुश्किलें टल जाएं। बाकी तो फिर अल्लाह को पता ही नहीं। सोया, तुम थक गई होगी मेरी जान। तुम लेट जाओ थोड़ी देर के लिए। तुम सारी रात की जागी हुई हो। नहीं, मैं ही ठीक हूँ। खाना तैयार है, आकर खा लें। बेटा हाथ धो लो। आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को, जैसे आगे जाऊं आते हुए लम्हों से कैसे रोके कोई चलती हुई सांसों को, जैसे रब्बा कोई मेरा ना रहा। कैसी है ये जीने की सजा, मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता, मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। गर्दिश है कोई क्या जाने कहाँ ले जाए, जाना तो होगा तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के जा ले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता, मेरा दिल है पूछता क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता। आपने अपने बच्चों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, वो कभी ऐसा मौका ही नहीं आया कि, वैसे अंदाजा है बच्चों को मेरे। क्या कोई बात हुई है क्या? कर लेनी चाहिए थी आपको बात। बच्चों की उम्रें अगर 5-6 बरस भी हो तो भी वो माँ बाप की दूसरी शादी को पसंद नहीं करते, कबूल नहीं करते। आपके बच्चे तो जवान है माशाल्लाह से। किस बात से डर रही हो शीरी? अगर तुम्हें यह डर है कि तुम दोनों को मेरे बच्चे कबूल नहीं करेंगे तो ऐसी बात नहीं है। देखो,
नायला की शादी की बात चल रही है और चंद ही दिनों में वो अपने घर चली जाएगी। और रही बात जुनैद की, तो उसको मुझसे और इस घर से कोई खास लगाव नहीं है। कब जाता है कब आता है कुछ पता नहीं। 3-3 4-4 दिन घर से गायब रहता है, क्योंकि वो बता के ही नहीं जाता। ऐसा क्यों? हाँ, वो मुझे अपनी माँ का कातिल समझता। जितनी मोहब्बत वो अपनी माँ से करता है, उतनी नफरत का हकदार वो मुझे समझता। ये सब आपने मुझे कभी बताया नहीं सलीम साहब। तुमने कभी मौका ही नहीं दिया और ना ही कभी ऐसी सूरत-ए-हाल हुई कि मैं तुम्हें ये सब कुछ बताता। क्योंकि मैंने जब भी तुमसे बात करनी चाहिए तुमने मुझे अवॉइड ही किया। जुनैद अगर अभी भी अपने बाप को अपनी माँ का कसूरवार समझता है तो मुझे कैसे कबूल करेगा? अपनी माँ की जगह कैसे दे सकता है वो मुझे? या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है शीरी। अब कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे से। ये हमारी अज़दवाजी जिंदगी का पहला तोहफा।
की ठोकर मैंने सीने से जैसे वो खींच के जा ले जाए।